आज अभी हम चर्चा कर रहे हैं एक और भक्त जो जगन्नाथ जी हैं, उनका नाम है बंधु मोहंती। सो बंधु मोहंती ही वॉज वेरी वेरी पुअर, वो तो बहुत ही दरिद्र अवस्था में रहते थे, लेकिन वैसे भक्ति भजन करना और यथाशक्ति जो है अपने परिवार का ध्यान रखना किया करते थे। तो उनकी पत्नी बोलती थी घर परिवार है, कम से कम इसके लिए कुछ संसाधन तो आप इकट्ठे करो। तो बोलते थे ठीक है, देखो जो हम प्रयास करते जो आ जाता है भिक्षा मांग कर आ जाता है, अगर भिक्षा मांगे कुछ नहीं आया तो यानी भगवान चाहते उस दिन हम व्रत रखें, तो इसीलिए व्रत रखना चाहिए। पत्नी बोलती 3 बच्चे हैं, कौन संभालेगा? अगर आप इस आइडियोलॉजी के साथ, इस मानसिकता से जियोगे कि जब आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसे कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मेरा एक मित्र है जो जगन्नाथपुरी में रहता है, उसके पास जाएंगे ना, उसकी तो पत्नी ही लक्ष्मी है, तो इसलिए उससे जो मांगेंगे वो निश्चित रूप से मिल जाएगा, मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो इतना पालनहार, इतना पतित पावन है, वो तो दे ही देंगे हमें जो चाहिए। अच्छा तो चलिए उस मित्र के पास चलते फिर हम। तो फिर ये अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ चल दिया और पहुंच गए जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी वहां पर इतनी भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। उन्होंने कहा अब पता नहीं यहाँ से एंट्री कैसे होगी, क्योंकि सिंह द्वार है जो मेन द्वार है, वहां से लोग आना जाना बहुत था। तो उन्होंने देखा यहाँ तो लगता है आज तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो फिर कहाँ चला जाए? तो एक सदर्न गेट भी है, जो दक्षिण दिशा में जो गेट है, एक वहां पर भी गेट है, और वहां से यूजुअली इतनी एंट्री एग्जिट नहीं होती, लेकिन हाँ वहां पर जो भी जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, जो चावल का भोग लगता है, तो चावल की जो माड़ होती है वो फिर वहां से निकास की जाती है, वो निकाली जाती है। अब इनको तो लगी थी बहुत भूख, अब ये कहाँ अपने गांव से चल करके पहुंचे थे जगन्नाथपुरी, और ये तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हाँ जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते तो उनका फिर महाप्रसाद मिल जाता, लेकिन महाप्रसाद वाला कैसे ले, कहां से ले? तो इसीलिए फिर, लेकिन भूख लगी थी, अभी क्या करें? तो जो माड़ जो निकल रही थी उस जगह को का नाम है, उसको बोलते हैं पेजा नाला, यानी यहां से माड़ निकलने वाला बोला नाला। सो अब ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ हो, तो फिलहाल तो माड़ का जो पानी था वो पी करके सब रेस्ट करने लगे। अब रेस्ट करे, अब जगन्नाथ जी को पता लग गया है कि मेरा भक्त है बंधु मोहंती, वो तो यहाँ पहुंचा हुआ है। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, एक ओल्ड ब्राह्मण का रूप लिया और उनके पास पहुंचे, और उनके पास पहुंचे बोले कि अरे आप यहाँ आए हुए हैं, आप बंधु मोहंती है ना, अरे आपके लिए अपने प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। तो फिर जगन्नाथ जी ने खुद उनकी जो सोने की प्लेट है, उस सोने की प्लेट में उनको सारा प्रसाद इत्यादि दिया कि आप ये प्रसाद पाइए। तो बंधु मोहंती ने अपनी पत्नी को उठाया, बच्चों को उठाया, देखो देखो मेरे मित्र ने, मेरे सखा ने प्रसाद भेजा है, देखो कितना सारा भेजा है, कितना सारा है। उसमें रॉ मटेरियल भी था कि अगर बाद में कुकिंग करना चाहे तो सब था उसके अंदर, हर वैरायटी थी, मीठा नमकीन खट्टा सब उसके अंदर था। तो ये पा रहे थे और देखो कितनी सुंदर प्लेट है। अब जब सारा पा लिया, प्लेट तो खाली थी, अब प्लेट को वापस करने के लिए ब्राह्मण को ढूंढा, लेकिन ब्राह्मण तो है नहीं। तो उनको लगा ये तो निश्चित रूप से बड़ी कीमती प्लेट है, इसको वापस करना होगा, अब तो बड़ी रात हो गई है, तो कल इसको वापस कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी उतरी थी, उतरी में ही उस प्लेट को लपेट करके फिर रेस्ट कर रहे थे कि सुबह उठेंगे तो फिर ले जाएंगे, ऐसे खुले पड़ी रहेगी प्लेट तो फिर तो पता लग ही जाएगा। तो फिर उन्होंने प्रतीक्षा की कल सुबह करते हैं, लेकिन कल सुबह जितने पंडित थे उन्होंने कहा भाई जगन्नाथ जी को भोग लेना है, प्लेट कहाँ है? प्लेट ढूंढी ढांडी, प्लेट नहीं मिल रही। तो देखा सदन गेट पे ये व्यक्ति बंधु मोहंती वो लेटे हुए हैं, और जो चद्दर है, चद्दर से थोड़ी सी प्लेट बाहर आई हुई है, और रोशनी जो पड़ रही थी सूरज की, तो उसमें प्लेट और ज्यादा दिख रही थी उसमें। कहते ये तो प्लेट यहाँ पर साफ साफ खोल के देखा, ये प्लेट है, ये चोरी है ना। तो बंधु मोहंती को उन्होंने पकड़ लिया कि अरे ये तो इसने चोरी की है जगन्नाथ जी की प्लेट की। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मैंने चोरी नहीं की, एक ब्राह्मण आया था, बड़ा तेजस्वी, बड़ा ओजस्वी वो ब्राह्मण था, और उसने खुद आकर जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। रात हो गई थी, मैं वापस नहीं कर पाया, सोचा था आज सुबह दूंगा, अगर मैं चोर होता तो उसको लेके भाग जाता ना। अरे तो खा पी करके सो गया, तेरे को पता नहीं चला, और कुछ नहीं। क्योंकि ये खबर राजा तक पहुंच चुकी थी कि भी भगवान जगन्नाथ जी की प्लेट अगर चोरी हो जाए, सोने की प्लेट, ये तो बहुत बड़ा, ये तो स्कैंडल है। तो इसलिए फिर राजा जो थे, राजा ने कहा नहीं, इनको जेल में डालना पड़ेगा, जगन्नाथ जी की प्लेट चोरी की है। बंधु मोहंती ने कहा हमने कुछ नहीं किया, वो ब्राह्मण ने आके दिया, हम कहते बस हमें कुछ नहीं सुनना है, अभी डाल दो जी। अब बंधु मोहंती ने फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमें भूख लगी थी, लेकिन आप ही ने तो दिया है, ये व्यवस्था आप ही ने की थी, तो प्रभु अब आप ही है जो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे, कब ऐसा होगा कि हम आपके दर्शन कर पाएंगे? फिर जगन्नाथ जी जो है राजा के सपने में गए और डांट लगाई कि मेरा भक्त इतनी दूर से चल करके भूखा आया है, मैंने उसको खिलाया है, ये प्लेट मैंने उसको दी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बंधु मोहंती के साथ ऐसा कार्य? जाओ जाके क्षमा मांगो उससे और उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करो। राजा जी पहुंचे जी,
आइए बाहर आइए जी, आप तो बड़े भक्त हैं, आपके लिए खुद अगर जगन्नाथ जी ने व्यवस्था की है आपके खाने पीने, यानी कि आप बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, हम आपको पहचान नहीं सके, सेवकों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, क्षमा कर दीजिए। उसके बाद से बंधु मोहंती उनके परिवार के लिए जितना जीवन भर का था खाने पीने रहने की व्यवस्था खुद राजा ने व्यवस्था की उनके लिए, ऐसा। सो दिस इज बंधु मोहंती।